हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये वाला जो टॉपिक है या फिर स्कीम कह लीजिए, ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी हो सकता है अगर पूरी वीडियो को देख करके आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो। अब अगर मैं आप लोग से कहूं कि अगर आप हर महीने 4,166 रुपए निवेश करते हैं और 15 सालों तक निवेश करते हैं तो आपके पैसे 13 लाख रुपए से भी ज्यादा बन जाएंगे। और अगर आपने अपने निवेश को 4,166 रुपए से थोड़ा बढ़ा करके 8,333 रुपए हर महीने या फिर दूसरी भाषा में बोले कि 1 लाख रुपए सालाना अगर आपने 15 सालों तक निवेश कर दिया तो आपके पैसे जो कि आपने जो इन्वेस्ट किए होंगे 15 सालों में 1 लाख के हिसाब से 15 लाख बन जाएंगे 27 लाख रुपए से भी ज्यादा और पूरे की पूरे सरकारी गारंटी के साथ। और ये पैसे जो बनेंगे वो पूरे के पूरे टैक्स फ्री होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में चलिए अब हम बात करते हैं। तो बात हम करेंगे सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, यानी पोस्ट ऑफिस के पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, जो कि एक सरकारी योजना है और गवर्नमेंट की पूरी गारंटी रहती है। तो मार्केट में चाहे कितना भी डंप क्यों ना जाए, कितने भी क्रैश क्यों ना जाए, कितनी भी आपदा क्यों ना जाए, आपके पैसे सेफ और सिक्योर रहेंगे। गवर्नमेंट क्या कहती है कि इसमें मैंने जो लॉक इन पीरियड रखा हुआ है वो 15 सालों का, यानी सरकार ने 15 सालों का लॉक इन पीरियड रखा हुआ है और इसके ऊपर जो भी आप निवेश करेंगे, सालाना जो निवेश करेंगे उसके ऊपर आपको 7.1% का इंटरेस्ट देगा, जो कि एनुअली कंपाउंड होता रहता है। यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपके ऊपर, इस पैसे के ऊपर आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहेगा। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं वो 500 रुपए कर सकते हैं निवेश, और मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए तक, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इससे ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग के मन में आता होगा ये जो 1.5 लाख हम जो करेंगे निवेश वो किस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बार में लमसम कर सकते हैं सर, ठीक है, लमसम कर सकते हैं, या फिर हर महीना 12 महीने होते हैं, 12 महीने आप क्या करिए, 1.5 लाख अगर आपने इन्वेस्टमेंट तय किया है तो 1.5 लाख को आप 12 टुकड़ों में बांटिए और हर महीने आप क्या करते रहिए, निवेश करते रहिए। या फिर यह भी हो सकता है कि आप 6 महीने के अंदर भी आप चाहो तो 1.5 लाख रुपए तो पूरा आप दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि टोटल नंबर ऑफ जो चांसेस एक साल में मिलेंगे वो 12 चांसेस मिलते हैं। 12 बार में जो आपने पैसे तय किए होंगे वो आपको जमा करना होगा। अब चलिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। और एग्जाम्पल है, पहले एक छोटी सी जानकारी यहां पे मैं देना चाहता हूं। 1 से 5 तारीख के बीच में आप पैसा डिपॉजिट कर दीजिएगा तो ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर 1 से 5 तारीख के बीच में आप डिपॉजिट करते हैं, हर महीने जो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस महीने का इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। अब चूंकि बात हम इंटरेस्ट की कर रहे हैं, 7.1% इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा चलिए ब्रॉड तरीके से समझते हैं। क्या है, जैसे मान लीजिए आपने तय किया है कि 1 लाख रुपए आप क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो 1 लाख जो आप निवेश कर रहे हैं इसके ऊपर जो आपको ब्याज बनेगा 7.1% के हिसाब से जो ब्याज बनेगा, यानी लगभग 7100 रुपए आपको ये मिल जाएगा। तो ये 7100 रुपए और 1 लाख मिलकर के बन जाएंगे 1,71,00 रुपए का ही नहीं, 1,70,000 लाख, 1,71,00 रुपए बन जाएंगे, यानी ये पहले वर्ष में। और अगला वर्ष में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो इस वाले पर आपको 7.1% इंटरेस्ट बनेगा। और इसलिए मैंने बोला है कि कंपाउंडेड एनुअली, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका बनता रहता है। और यही कारण है कि 1 लाख अगर आप 15 सालों तक निवेश करेंगे तो इस तरीके से देखें तो 15 लाख ही आपने निवेश किया, लेकिन मैच्योरिटी के वक्त में जो आपका पैसा बन जाएगा वो बन जाएगा तकरीबन 27 लाख प्लस, यानी 27 लाख रुपए से भी ज्यादा आपको बनेंगे, क्योंकि यहां पे आपको POC यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिल रहा है। इसीलिए वो 15 लाख सीधे बन जाएंगे आपके 27 लाख रुपए। और ये जो पैसा आपका बनेगा सर वो बनता है क्या, टैक्स फ्री रहेगा। आपका पूरा जो पैसा रहेगा टैक्स फ्री रहेगा, नो TDS, और TDS वगैरह इसके ऊपर नहीं लगेगा। अब समझाता हूं कि ये जो आता है, ये जो पैसा आपको मैच्योरिटी के वक्त बनता है, ये इसके ऊपर आपको टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। और टैक्स के बेनिफिट कैसा वाला, EEE बेनिफिट के साथ आता है। ये EEE शायद आपने कई बार नाम सुना होगा, पुराने अगर निवेशक होंगे, लेकिन नए हैं तो कोई बात नहीं। ये हर एक ई जो बना हुआ है, हर एक ई का कोई ना कोई मतलब है। तीनों ई का मतलब मैं समझाता हूं। पहले ई का मतलब होता है कि जो आप पैसा 1.5 लाख रुपए तक रखा है ना गवर्नमेंट ने कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप निवेश कर सकते हैं, तो इसी को उठा करके उसने इसमें क्या डाल दिया है कि हर साल सेक्शन 80C के तहत गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि आप जो भी डिपॉजिट करेंगे, पैसा जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं, 1.5L तक का आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगी, मतलब टैक्स आपका नहीं लगेगा। तो इसलिए मैक्सिमम 1.5L है। साधारण भाषा में आप समझ रहे हैं ना। सेक्शन 80C के तहत गवर्नमेंट कहता है 1.5 लाख रुपए तक का आपका पैसा जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो टैक्स फ्री रहेगा। दूसरा ई का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर जो आपका
इंटरेस्ट बनेगा सर, जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो भी टैक्स फ्री। जरा आप समझिए ना, पिछले स्लाइड में जैसे आपने तो निवेश 15 लाख किया, मिला कितना 27 लाख से भी ज्यादा, यानी तकरीबन 12 लाख से ज्यादा तो आपका बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री रहेगा। तो यानी इंटरेस्ट भी जो है वो आपका क्या है, टैक्स फ्री है, इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा ई का मतलब समझते हैं सर क्या, कि मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी के वक्त में जो आपका अमाउंट बनेगा वो भी क्या आएगा सर, आपका टैक्स फ्री आएगा, आपके टैक्स इस पे नहीं लगेंगे। तो फिलहाल अभी जो मैंने आपको समझा दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया कि टैक्स फ्री किस तरीके से आता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चल करके बाकी चीजों को बात करते हैं कि मान लीजिए पैसे तो सर आपके हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि हमारे पैसे पे क्या हमें लोन मिल सकता है, राइट, क्या हमें विड्रॉवल मिल सकता है। जैसे हम मान लीजिए कुछ विड्रॉवल करना चाहते हैं, कुछ पैसा है जो हम निकालना चाहते हैं क्योंकि हमें इमरजेंसी की जरूरत है, या फिर अगर हमें क्लोज करना है, कोई दिक्कत आ गई, कोई आपदा आ गई, क्लोज करना है, तो क्या आप क्लोज करा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। अगर आप लोन के बारे में समझेंगे तो थर्ड से लेकर के तीसरे से छठवें ईयर के बीच में आप क्या रह जाते हैं सर, एलिजिबल हो जाते हैं पैसा निकालने के लिए। लेकिन कितना पैसा निकाल सकते हैं, 25% निकाल सकते हैं, लेकिन 25% किस वाले अमाउंट का। और ध्यान समझिएगा, लोन जब लेंगे तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी आपको देना होगा, फिर एक टेन्योर भी होगा, ड्यूरेशन भी होगा जो आपको भरना होगा, तो उसकी पूरी प्रक्रिया होगी ना, दिमाग में रखे रहिएगा। विड्रॉवल की अगर बात करेंगे तो 6 तक हो गया ना, तीसरे से छठे साल तक के बीच में आप लोन ले सकते हैं। विड्रॉवल की बात करेंगे तो 7th ईयर, 7वें साल से सर आप क्या कर सकेंगे, आप विड्रॉवल ले सकते हैं। और विड्रॉवल लेंगे तो ये विड्रॉवल जो आप लेंगे पार्शियल, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ले सकते हैं, 50% आप लोन ले, 50% आप पैसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन 50% कौन से वाले अमाउंट का, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं कि चाहे वो लोन हो चाहे विड्रॉवल हो, मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अगर आपको डीप डाइव करना होगा, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा, लोन वाला विड्रॉवल वाला, तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पड़ी होगी, क्लिक करके आप जाकर के वीडियो को वॉच आउट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में सिर्फ 6-7 मिनट की इसी की वीडियो बनाई है, डिटेल में पता चल जाएगा। ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूं। और क्लोज की बात करेंगे तो 5 साल से पहले, 5 ईयर से बिफोर बहुत मुश्किल है कि आप अकाउंट का क्या कर सके, क्लोजर कर सके। सिर्फ एक ही कंडीशन बनता है, वो क्या है, डेथ का, कि ऊपर वाला ना करे कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में। लेकिन हाँ, 5 साल के बाद थोड़ा सा देख लीजिए कि 5 साल के बाद अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, हायर एजुकेशन, HE लिख देता हूँ, हायर एजुकेशन के केस में, अगर हायर एजुकेशन लेना है उस केस में। दूसरा है सीरियस इलनेस, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, ईश्वर न करे ऐसी कोई बात हो। या फिर तीसरा क्या है, NRI, यानी रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वही चेंज होने जा रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि 5 साल के बाद आपका क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, अब छोटे छोटे जो सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं, आप वीडियो भी देखोगे किसी की तो क्रिएट हुए होंगे। उन डाउट्स को मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। जैसे आप समझ जाइए 31 मार्च, यस देखिए 31 मार्च ये डेट याद कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा था ना, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो 31 मार्च को क्रेडिट होगा, राइट। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए अगर किसी साल आपका मिस आउट हो गया, जैसे मिनिमम आपको 500 रुपये हर साल डिपॉजिट करना है, लेकिन मान लीजिए किसी साल आपका मिस आउट हो गया, 1 साल नहीं बल्कि 2 साल मिस आउट हो गया, नहीं जमा कर पाए, तो आपका अकाउंट जो होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब ऐसे में एक्टिवेट दोबारा कैसे करेंगे, तो आपको 500 रुपया प्लस 500 रुपये, 2 साल का आपका छुटा हुआ है, प्लस हर साल का आपका क्या होगा 50 रुपीज़ पेनाल्टी लगेगी। तो 5 1000 और ये हुआ 1100 रुपये, 1100 रुपये हुआ। और जिस वर्ष आप जमा करेंगे उसका भी तो 500 आपको देना है, 500 रुपये मिनिमम कम से कम जमा करना ही है। तो ये 1600 रुपये आप डिपॉजिट कर देंगे, अकाउंट आपका डी यहाँ से हट जाएगा, वो एक्टिवेट वापस से हो जाएगा। तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा, ठीक है। और मैं और क्या आपको बता सकता हूँ, यस, क्या हम अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड है ना, मान लीजिए आपका मैच्योरिटी हो गया, पूरा 15 साल हो गया, क्या आप एक्सटेंड करना चाहते हो, एक्सटेंड कर सकते हैं, यस। 5-5 साल के ब्लॉक्स में आप चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए एक्सटेंड के वक्त में आपको 3 ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए 15 साल हो गया है तो आपका जो भी P+I, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका यानी मैच्योरिटी जो बनी हुई है वो आप ले लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 5 साल तक, दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, 5 साल तक और भी आप पैसे जो फिक्स किए थे और डिपॉजिट करते रहिए, और फिर जब 20 साल हो जाए यानी 15 5 20 हो जाए तो मैच्योरिटी में जितना मिले वो ले लीजिए। या तीसरा ऑप्शन ये बनता है कि 15 साल के ऊपर जो आपका पैसा आपका बना हुआ है वो कहीं हम आपके पास छोड़ देते हैं, हम और एक्स्ट्रा पैसा हम एक्टिवली और डिपॉजिट नहीं कर सकते। 15 साल का जो हमारा पैसा बना हुआ है हम आपके पास छोड़ दे रहे हैं,
अगले 5 साल तक हमें क्या देते रहो, ब्याज देते रहो। तो ये 3 तरीके से आप एक्सटेंड का बनता है कि 5 साल का एक्सटेंड करिए या फिर समझ रहे हो, ये 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे बन रहा है। अब एक चीज क्या रह गई थी, हाँ, इसके हम ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एक ड्रॉबैक इसका क्या है सर, वो देख लो आप लोग, ठीक। अब ड्रॉबैक क्या है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो रहता है। जैसे पहला ड्रॉबैक ये कि 15 साल का है ये लॉक इन पीरियड, कुछ लोग को लग सकता है काफी लंबा है, तो 15 सालों का लॉक इन पीरियड है। एक इसका ड्रॉबैक ये भी है कि 1.5L अगर आप इससे ज्यादा आप निवेश करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, 1.5 लाख रुपए तक की निवेश कर सकते हैं। और आपसे ज्यादा इसे निवेश करते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और टैक्स बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही आप निवेश कर सकते हैं। और इसका एक और मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रॉबैक क्या है। वो ड्रॉबैक ये है कि 2014 में इसका जो इंटरेस्ट था वो 8.7% था और अभी के जो 2025 के दिसंबर महीने में बना रहा हूँ 7.1% इंटरेस्ट रेट, यानी काफ़ी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब से आप करते हैं और 15 सालों तक करते हैं और 15 सालों के बाद 6% रहता है, 7% रहता है या 5% रहता है, गारंटी नहीं है। हाँ, फिक्स गारंटी तो है कि रिटर्न की गारंटी है पूरी, लेकिन रिटर्न कितने मिलेंगे उसकी गारंटी नहीं है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया। अब आपका डिसीजन क्या है, मेरा काम था इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, डिसीजन मेकिंग का जो काम होगा वो सर आपके हाथ में होगा। आशा करता हूं कि मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी पूरे संपूर्णता से निभा करके आपको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से प्रोवाइड की होगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर कुछ ना कुछ बताइएगा कि आपका क्या नजरिया, आपका क्या इसके ऊपर कहना है, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा था, इंफॉर्मेशन देने का तरीका कैसा था। चैनल नया है, इनिशियली मुझे आपके प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और पसंद आया होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और कोई भी चीज़ अगर रह गई हुई तो कमेंट करिएगा, मैं आपका रील्स बना के या शॉर्ट वीडियो बना करके मैं जरूर आपको बता दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आप आती रहेंगी मार्केट में वो मैं आपको वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घरानों का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।